वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूँ पगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। और अब तो दोनों में से कोई एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। रमाशंकर यादव विद्रोही की ये लाइनें किसान आंदोलन की नजीर बन गई हैं। सरकार और किसानों की जिद में सड़क पर पड़ी हुई जिंदगी सवाल पूछती है, कब रात अंधेरी ढल जाएगी, सुख का सूरज कब निकलेगा। जिस सुबह की खातिर हम मर मर के जीते हैं, वो सुबह आखिर कब आएगी। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ ठंड है और दूसरी तरफ किसानों की जिद है। किसानों पर ठंड भारी पड़ रही है। किसान संगठनों के मुताबिक अब तक 20 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा भले बढ़ता जाए, लेकिन किसानों का साहस टूटने को तैयार नहीं है। आंदोलन में दिल्ली की सरहदें ही किसानों की दुनिया बन गई हैं। इसी सरहद पर किसान की शादी भी हो रही है, बच्चों का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। दिल्ली का मौसम भले सर्द है, मगर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के तेवर पूरी तरह गर्म है। इसीलिए किसानों की जिंदगी इन्हीं सड़कों पर आकर सिमट गई है। किसानों के पास पूरे इंतजाम हैं। लगातार चाय की केतली चढ़ी हुई है। दिन और रात में अलाव जल रहे हैं। सभी के लिए बॉर्डर पर लंगर का इंतजाम है। कई जगहों पर किसान अपने लिए रोटियां बनाते हैं। दिल्ली और हरियाणा का नेशनल हाईवे पिछले 21 दिनों से किसानों के लिए अपने आंगन जैसा बन गया है। यहीं पर किसान मक्के की रोटी और सरसों का साग बना रहे हैं। यहीं पर किसानों को बाहर के लोग पिज्जा खिला रहे हैं। किसानों के लिए रोज 5 क्विंटल जलेबी बनाई जाती है। सभी किसान मिलकर जलेबी खाते हैं। कई बॉर्डरों पर कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कतारें लगी हैं। ये कतारें ही अब कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे आंदोलनकारी किसानों का बसेरा बन चुकी हैं। इन्हीं में किसान जिंदगी गुजार रहे हैं। किसानों ने फिलहाल आंदोलन को उत्सव में बदल दिया है। उन पर ना तो मौसम की मार है और ना ही उन्हें ये चिंता है कि आंदोलन कितने दिन चलेगा। उनकी एक ही मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। किसान सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हम अपने घरों पर ताला मार कर आए हैं। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, हम पीछे नहीं लौटेंगे।